अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम है जी आपका खतीजा डेली व्लॉग में। तो आज का व्लॉग है, उसको स्टार्ट करने से पहले मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। आई होप आप सबकी ईद बहुत बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह पाक ऐसे ही सबकी ईदें गुजारे, सबके ऊपर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, सबको खुशी से रखे, आमीन स्वामीन जी। और इन व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने ईद के तीनों दिन की रूटीन, के मेरे साथ क्या क्या हुआ और किस तरह से मैंने ईद गुजारी, क्या सरकमस्टांसेस थे कि मैं ईद के तीनों दिन जो है वो व्लॉग शूट नहीं कर पाई, और मैं इतने दिनों बाद, ईद के तीनों दिन बाद जो है वो अब व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो इन सब चीज़ों के पीछे क्या रीज़न है, क्या रीज़न नहीं है, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। और उसका सबसे बड़ा रीज़न आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मेरी बेटी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। इसको बहुत ज़्यादा मोशन थे और बहुत शदीद फ़ीवर था। तो मैंने क्या किया था, जहाँ जहाँ पे मुझसे व्लॉग शूट हो पाया था, जो जो सीन मैं कैप्चर कर पाई थी, तो वो चीज़ें जो है वो मैं इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोगों को ये ना रहे कि मैंने अपनी जो है वो ईद के इस दिन में क्या किया क्या नहीं किया। तो ये मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी। तो जी, यहाँ पे सबसे पहले जो है ईद की तैयारियों के लिए मैंने जो है वो चांद रात वाले दिन ही खीर चढ़ा दी थी। और काफ़ी हद तक जो है वो, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ ना, मेरी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी सडन ही ना, चांद रात की सुबह को ना। तो ये हो गया था कि उसको मोशन इतने ज़्यादा लग गए थे, मोशंस के साथ साथ जो है वो रैशेज़ हो गए थे बहुत ज़्यादा। और रैशेज़ भी इस हद तक हो गए थे कि मैं उसको पैम्पर भी नहीं लगा पा रही थी, तो मुझे फुल ड्यूटी देनी पड़ रही थी अपनी बेटी के साथ। तो इस वजह से मेरी जो है, मैं वो सही तरीके से व्लॉग को शूट भी नहीं कर पा रही थी। तो जहाँ जहाँ पे मेरा दाव चलता था या मुझे मौका मिलता था, जहाँ पे वो थोड़ा सा सो जाती थी ना, तो मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए सीन जो है वो शूट कर लेती थी। बहरहाल जी, ये मैंने ईद की कुछ तैयारियाँ की थी, खीर चढ़ा दी थी मैंने, और साथ साथ जो ही मेरे शामी कबाब रेडी हो चुके थे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा दूँ कि मैंने जो है वो बीफ के शामी कबाब बनाए थे, क्योंकि चिकन के जो हैं वो शामी इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते फैमिली में। सब तकरीबन प्रेफर करते हैं कि बीफ के ही हों। तो इसलिए जी, ये मैंने कबाब बना लिए थे जब जैसे ही मुझे टाइम मिला था, और इसके बाद जो है मैंने ये फ्रीज़ कर दिए थे। तो कबाब बनाए थे मैंने, सबसे पहले खीर मैंने चढ़ा रखी थी। इसके बाद जो है वो मैंने कौरमा चढ़ा दिया था थोड़ा सा, क्योंकि ईद के पहले दिन जो है ना वो मेरे फादर और भाई जो हैं वो आते हैं। और माशाल्लाह से सबके घर, सब बहनों यानी अपनी सब बेटियों के घर मेरे अब्बू जाते हैं। और सबको पता है कि अब्बू ने इस टाइम आना है, और सबसे पहले ईदी जो हमारे हाथ में रखते हैं वो हमारे फादर हैं, हमारे अब्बू हैं। और अल्लाह पाक उन्हें सेहत और ज़िंदगी दे, और बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं फुली जो है वो बहुत सारी तैयारी करके रखती हूँ जब अब्बू और भाई आते हैं। और मैं उनको स्पेशली ये कह के करती हूँ कि आप लोगों ने नाश्ता बिल्कुल नहीं करके आना, क्योंकि आप लोगों ने मेरी ही तरफ जो है वो फुल इंजॉय करना, और मैं अपने अब्बू के लिए जो है वो बहुत बहुत कुछ इंतज़ाम करके रखती हूँ। कौरमा भी मैंने चढ़ा दिया था। इसके बाद जी नेक्स्ट जो कि मैंने ईद के लिए तैयारी करनी थी, तो वो था मेरे जी रोल। और मेरा दिल था कि स्प्रिंग रोल बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने ये वेजिटेबल्स जो हैं वो सारी कट करके रखी हुई थी, और फ्रेश वेजिटेबल्स थी जो कि मैंने कट करके रखी थी। अब सिर्फ मैंने ये करना था कि इन वेजिटेबल्स को ना, इनमें सारा ये डाल के सिरका वगैरह, मायोनीज़ वगैरह, ये सब जिस तरह जो टेस्ट मैंने डेवलप करने थे रोल में ना, वो सब कुछ जो है वो मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। और इस तरीके से जो है वो मैंने रोल बनाए थे। रोल्स के लिए जहाँ मैंने वेजिटेबल्स किए थे, तो उसके साथ साथ मैंने जो है वो चस्ट वाला चिकन लिया था। तो उसको जो है वो मैं इस तरीके से बिल्कुल छोटा छोटा करके ना रोल्स में साथ ही डाल दूँगी, तो बड़ा अच्छा सा जायका आता है। और इसमें आप थोड़ा सोया सॉस, चिली सॉस अगर डाल दें, थोड़ा सा सिरका डाल दें, काली मिर्च, नमक, और फिर इसका मैदा तैयार करें। थोड़ी देर बाद जो है वो फिर मेहंदी लगाने वाली आई थी। फिर जो है वो मैंने खतीजा की भी मेहंदी लगाई थी, और माशाल्लाह माशाल्लाह ऐसी प्यारी लग रही थी इसके हाथों में। और इसने कहा कि मेरे पाँव पे भी मम्मा मेहंदी लगवाएं, तो मैंने मेहंदी वाले को कहा था कि मेरी बेटी के पाँव पे भी लगवाएं। बहरहाल जी, मैं मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगवा रही थी, लेकिन मेरी भांजी जो कि लेके आई थी मेहंदी वाली को, क्योंकि उसके घर आई हुई थी मेहंदी लगवाने वाली, और मेरी सिस्टर का घर मेरे पास ही है। तो उसने ना कहा था कि नहीं भाई आप भी लगवा लो मेहंदी, जब आई हुई है मेहंदी लगवाने के लिए तो आप लगाओ मेहंदी। फिर मैंने यही कहा था
कि थोड़ी देर जो मेरी मासी है उसको यही बोला था कि आप किचन की तरफ ध्यान दो और लाइबा को देखो। तो मैंने फिर मेहंदी लगवाई थी और माशाल्लाह से उसने बहुत प्यारी मेहंदी लगाई थी मेरे। बहरहाल जी मेहंदी भी लगवा ली थी। और फिर जब आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था कि मुझे मेहंदी लगवाने का बहुत 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 ज़्यादा शौक़ है, मुझे मेहंदी बहुत पसंद है। बस फिर जैसे ही मैंने अपने उल्टे हाथों पे मेहंदी लगाई, उसके बाद मैंने से कहा था मेरे सीधे हाथों पे मेहंदी लगवाओ ताकि बहुत अच्छी लगे। अच्छा, बहरहाल इसके बाद मेहंदी लगवाने के बाद जो है वो मैंने जो है वो हैंड्स वगैरह वॉश कर लिए थे। थोड़ी देर ही लगाई थी, आई थिंक 5 to 10 मिनट्स। और आजकल की आपको पता है कि मेहंदी जो है वो कौन सा ओरिजिनल होती है, केमिकल से तैयार शुदा है। तो आप ये देखें 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो मेहंदी का रिज़ल्ट आपको शो हो जाता है। साथ साथ जो है वो मैंने जो रोल्स बनाए थे तो उनकी कुछ पापड़ियाँ बच गई थी, तो वो मैंने फ्राई कर ली थी। और वो मैंने फ्राई इसलिए की थी क्योंकि मैंने दही बल्ले और चाट बनानी थी चने की ना, तो मैंने इसलिए ये फ्राई कर लिए थे। साथ ही मैंने इमली की चटनी भी चढ़ा दी थी एक तरफ पे। और ये पापड़ियाँ जो होती हैं ना, जब अगर आप इन्हें, एक टिप मैं आपको बताते जाऊँ, जब आप दही बल्लों को डिस्प्ले करते हैं ना, डाल यानी बॉल्स वगैरह में डाल लेते हैं आलू, दही वगैरह, बूंदी, भल्ला, उसके बाद जो है ना वो हल्का सा ऊपर को आप लोग चाट मसाला स्प्रेड कर दिया करें और ऊपर पापड़ियाँ थोड़ी सी डाल दें। ये मेरे रोल भी जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुके थे। और अब आप ये देखें कि रोल्स के मेरे तकरीबन बने थे 2 या 3 पैकेट्स बने थे। और तकरीबन हर पैकेट में जो है वो मैंने बनाए थे कम से कम 8 to 10 रोल्स जो हैं वो मैंने फ्रीज़ कर लिए थे। इसके बाद जो है वो मैंने स्प्रिंग रोल भी बनाए थे। उसमें मैंने स्प्रिंग रोल में सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो आलू का जो मवाद है वो डाला था। इसमें मैंने जो है वो कुटा हुआ धनिया डाला था, ज़ीरे का पाउडर डाला था, थोड़ा सा गरम मसाला डाला था, ये चीज़ें करके, और आलू थे। फिर इसके बाद जो है वो मैंने फ्राई किए थे चीज़ बॉल। और चीज़ बॉल का मेज़ा जो है वो आप पोटैटो से भी तैयार कर सकते हैं और चिकन से भी तैयार कर सकते हैं। इसकी टोटली रेसिपी जो है ना वो मैं आपके साथ लाजमी किसी व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो ना सर्व करने के लिए। जब इन सब चीज़ों से मैं फ़ारिग हो चुकी थी, अब्बू वगैरह और भाई वगैरह होके जा चुके थे, सॉरी मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर नहीं कर सकी क्योंकि उस वक्त मेरी बेटी उठ गई थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी। बस फिर जो है वो हम लोगों ने तैयारी की अम्मी के घर जाने की। और ये था मेरा आज का ड्रेस, ये जो कि मैं पहनूंगी और आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी। बाल वगैरह जो है वो मैं अपने स्ट्रेट कर चुकी थी और अब जो है वो मैंने रेडी होना था। रेडी होके हम लोग सीधा गए हैं जी अम्मी औरों के घर। तो अम्मी ने, मैं जैसे ही गई हूँ खाना तकरीबन लग चुका था क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे, मैं और ज़ुहैब। बस फिर फटाफट जो हम लोग जब गए तो खाना जाते ही हमारे ना तकरीबन हम गए तो काफ़ी कुछ जो है वो इंजॉय करते हैं।